हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड की वैकेंसी नाविक को लेकर ना एक चीज़ बहुत टेंशन में थे आप लोग। सर असेसमेंट टेस्ट और ये एडेप्टिलिटी टेस्ट क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो गया। देखो सारा जो चीज़ है मैं आपको अभी भूत उतार देता हूँ इसका। ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं, बड़ा मज़ेदार एग्जाम है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम है। ठीक है, ये इसकी तैयारी मैं करा दूंगा आपको आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। बहुत इसको 10 दिन में तैयार कर लोगे। थोड़ा सा मैंने वर्क किया, इसके बारे में जानने की कोशिश की। एक दो चीज़ों का मैंने यहाँ पे पता लगाया क्या चीज़ है। देखो एक्चुअली होता था इसको, इससे पहले ये कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत टाइम से शुरू से चलते आ रहा है। अभी जो है नाविक में लागू किया। शुरू में मेरे को लगा ना कि ये बेकार काम है, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, बट बाद में जब मैंने थोड़ा सा पता लगाया जब इसके बारे में, तो लगा नहीं बहुत सही चीज़ चल रही है। स्टार्टिंग में मैं इरिटेट हो रहा था देख के नोटिफिकेशन की, क्या बकवास कर दिया इसने कोस्ट गार्ड ने यार, कितना बढ़िया सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था। नोटंकी चालू कर दिया बिकॉज उसने ना एडेप्टिलिटी से पहले असेसमेंट टेस्ट लिख रखा था। मेरे को लगा कि फिर से कोई नेवी की तरह क्या कर रहा है ये, जैसे अब बहुत सारी चीज़ें ये नेवी को फॉलो करता है ना कोस्ट गार्ड, तो मेरे को लगा ये फिर से नेवी का रिजल्ट नेवी की तरह रिटर्न लेगा। तो वो सभी चीज़ें नहीं है, नेवी की तरह रिटर्न एग्जाम नहीं लेगा। जैसे नेवी आपका स्टेज 2 में जैसे रिटर्न एग्जामिनेशन लेता है ना स्टेज 1 की एकदम जैसा सेम टू सेम, वो सभी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। तो इसके लिए रिलैक्स हो जाओ। जो आप स्टेज 1 में पढ़ के जाओगे वो सभी चीज़ें स्टेज 2 में आपको पढ़ के नहीं जानी है। ये अलग चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसका सबके बारे में बता आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो बस इसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ बताओ, आप में से कोई जीडीडीबी यांत्रिकी पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहता है टू जेड स्टडी के साथ सेक्शन 1 के लिए? ध्यान देना, जीडीडीबी यांत्रिक तीनों में सेक्शन 1 आता है, 60-60 नंबर का पेपर जो आता है उसकी तैयारी मैं कराऊंगा पर्सनली सारे सब्जेक्ट की। पेड बैचेस के अंदर हम लोग बेसिक से लेके हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ट्रिक्स को पढ़ेंगे। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव नहीं रहेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस में ये फायदा है, बहुत सारे हमारे बच्चों कोस्ट गार्ड वाले जो इधर उधर जॉब कर रहे होते हैं, वो जब उसको टाइम मिले तब आराम से एप्लीकेशन में वो पढ़ाई कर पाएगा। तो इसके लिए आपको ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड करो और इस बैच को 900 रुपये वाला बैच को आप ज्वाइन कर पाओगे। इस बैच को ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो आप, 7279047787। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो अगर पेमेंट वगैरह करने में या फिर एप्लीकेशन चलाने में कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तब। इस बैच के अंदर आप अगर एक बार ज्वाइन हो जाते हो तो अलग से आपको मॉक टेस्ट खरीदने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे, ओल्ड वाले भी, नए वाले भी, और नए वाले जो आएंगे वो भी। वीडियोस क्लासेस तो कंप्लीट सेक्शन 1 का इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब होगा ही होगा, बेसिक से एकदम। ठीक है, डिटेल क्लास होगा। फिर से प्रैक्टिस करने के बहुत सारे पीडीएफ भी देंगे, ओल्ड वाले भी और नए वाले भी। तो कुल मिला के ना ये आपको मुश्किल से 22 सितंबर तक इसकी बैचेस की प्राइसेस 900 रहेंगी। फिर जाके हम लोग 1200 से 1300 के बीच इस बैच की प्राइस करेंगे, गारंटेड करेंगे इसकी प्राइस बढ़ाएंगे, बिकॉज हमको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है इस बैच से, तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि नए बच्चे जो आएंगे, जो भी रेगुलर वाले हैं, उनके लिए ऑफर है कि आप 900 रुपये तक ज्वाइन कर लो, बाद में इसकी प्राइसेस बढ़ाएंगे हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं असेसमेंट टेस्ट क्या है। देखो असेसमेंट टेस्ट क्या है उसके बारे में जानने से पहले कुछ एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में अब तक तो आप जान गए होंगे, मैंने इतना जिक्र कर दिया इस चीज़ का कि अब तक आपको पता चल गया होगा। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का जैसे आपका नाविक का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उस तरीके से असिस्टेंट कमांडेंट का भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद उनको पीएसबी में बुलाते हैं, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन टेस्ट के लिए, ठीक, बोर्ड के लिए। पीएसबी के लेवल जैसे एसएसबी होता है ना, उसको पीएसबी होता है और एक एफएसबी होता है। मतलब एसएसबी को दो पार्ट में उन्होंने बांट दिया। पहले पीएसबी के लिए बुलाएंगे, जो पीएसबी पास कर देगा उसका एडमिट कार्ड आता है एफएसबी के लिए, या फिर वहाँ से वो दे देंगे एफएसबी में जाने के लिए। ठीक है, तो पीएसबी में ये सारे टेस्ट होते हैं पहले से, असेसमेंट टेस्ट कह लो या फिर एडेप्टिलिटी टेस्ट। तो क्या फ़र्क है आपका एयरफोर्स के असेसमेंट टेस्ट या फिर एडेप्टिलिटी टेस्ट में और कोस्ट गार्ड के इस टेस्ट के अंदर? अगर हम बात कर ले पहले एफ कैट को और एयरफोर्स वाई ग्रुप को, जैसे एफ कैट के अंदर क्या होता था, अभी भी होता है, जैसे आपका एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। एफ कैट के अंदर भी जाओगे आप, एएफएसबी के अंदर जाओगे आप, तो आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। लेकिन एयरफोर्स एक्स एंड वाई के अंदर भी जाओगे तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जो इस बार के लिए सिर्फ खत्म किया गया था, आगे से उसको कैरी किया जाएगा। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, लेकिन डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ओएमआर पेपर मिलेगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, टाइम दे दी जाएगी, आपको सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, हाफ आवर का टाइम रहता था, 45 क्वेश्चन अराउंड दी जाती थी। तो आपको पूरे बनाने होते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कैसे भी अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन आपको सही करना होता था, या फिर बोर्ड पोर्ट पे डिपेंड करता है ये। तो ये जो चीज़ है मैं बताता हूँ, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर थोड़ा अलग होता है। कोस्ट गार्ड का जो असेसमेंट टेस्ट या फिर एडेप्टिलिटी टेस्ट जो असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, वो एफ कैट और एयरफोर्स अग्निवीर से थोड़ा अलग होता है। अब देखना ये है ना, ये फर्स्ट वैकेंसी इस वाले इनटेक में बच्चे जब जाएंगे फेज 2 में, वही क्लियरली बताएंगे ये एसआरटी जो है वो एयरफोर्स की तरह हुई या फिर असिस्टेंट कमांडेंट की तरह हुई। देखो पढ़नी सेम चीज़ है, दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन टेस्ट का प्रोसेस अलग होता है। असिस्टेंट कमांडेंट में क्या होता है ना, आप सबको ओएमआर पेपर दे दिया जाएगा,
ठीक है, सबको OMR पेपर मिल जाएगा, पेन होगा आपके पास, ठीक है, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है, आपको फिर दे के बैठा दिया जाएगा एक ग्रुप में सबको सामने। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर नहीं देते हैं, OMR दे दिया जाएगा, पेन आपका होगा, आराम से आप बैठ जाओगे ग्रुप के अंदर, सामने एक प्रोजेक्टर चल रहा होगा, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन का टाइमर होता है, ठीक है। जैसे असेसमेंट टेस्ट के अंदर वो लोग सिनोनिम्स भी डाल देते हैं, एंटोनिम्स भी डाल देते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन डाल देते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के डाल देते हैं, पर क्वेश्चन टाइम होता है, वो स्लाइड चलेगी, फिर उस क्वेश्चन के बाद आपको आंसर समझ में आ रही है तो आप OMR पे टिक कर लो, ठीक है, आराम से आपने टिक कर लिया, ये क्वेश्चन इसका आंसर है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट की मैं बता रहा हूँ आपको, जब वो अगला क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर तो आप फिर पहले क्वेश्चन को नहीं देख पाओगे, अगर आपने OMR के ऊपर टिक नहीं किया तो वो क्वेश्चन छुटा का छुटा रह जाएगा। इसीलिए कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के PSB के अंदर या फिर असेसमेंट टेस्ट के अंदर उनको बता के भेजा जाता है ये सभी चीज़ें, कि जब भी आप जाओगे आपको अगर पूरा मतलब कलर नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट हल्का सा आप कलर कर दो, ताकि बाद में ध्यान रहे जब भी टाइम मिले ना, मान लो कुछ क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जैसे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कैलकुलेटिव पे तो उस पर ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो उस पर आपको ज़्यादा टाइम मिला लेकिन आप कुछ टाइम बचा लिया आपने उसमें, ठीक है, इसको कलर करने में, सॉल्व करने में, तो वो टाइम आप पहले जो आपने टिक कर रखा है उसको आंसर कर दोगे। तो ये सभी चीज़ों को बताया जाता है, तो ये कोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट क्या बताया जाता है, मैं जो कोस्ट गार्ड का बोल रहा हूँ वो प्रोसेस है। अब देखना ये है कि नाविक भी क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है या एयरफोर्स की तरह क्या करेगा, पहले क्वेश्चन और OMR दोनों दे देगा। और ये चीज़ कोई अभी गारंटी के साथ अगर बोले ना कि नहीं नहीं डायरेक्टली वो दे देंगे, वो लोग क्या कहते हैं OMR दे देंगे, तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो बकवास कर रहा है, वो इंसान तुक्का मार रहा है। एग्जैक्टली किसी को अभी तक नहीं पता कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार होगा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर है कि वो उसमें बहुत ही ईजी होगा। SRT के क्वेश्चंस होंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर, बहुत ही बढ़िया मजेदार होने वाला है। शुरू में मेरे को इरिटेटिंग लगा लेकिन बाद में मैंने बहुत इसके ऊपर कुछ चर्चा हुई तो बाद में पता चला कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कोस्ट गार्ड के अंदर। देखो बहुत जगह पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे, देखो हमारे यहाँ एक बार मुजफ्फरपुर में मैंने सुना था कि ऑनलाइन सेंटर को मतलब उन्होंने क्या किया था ना, हैक वैक करके करा, फिर कुछ हरियाणा तरफ कुछ हमने सुना रोहतक साइड में, ऐसे चीज़ें बहुत सुनने में आ रही थी कि कोस्ट गार्ड के एग्जाम में सेटिंग पहले कर लेते थे ऑनलाइन कैफे वाले, तो उन चीज़ों का अब ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो असेसमेंट टेस्ट को लेके आप डरो मत बिल्कुल भी, इसकी प्रिपरेशन इसकी तैयारी में यूट्यूब पे करा दूंगा, चाहे आप पेड बैचेस में रहोगे या नहीं रहोगे, आप यूट्यूब के मतलब हेल्प से आप सीख जाओगे इसके बारे में, और कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट रहेगा, आप सब इसको एंजॉय करोगे, ठीक है, और टेंशन फ्री रहो इसके लिए। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT का मतलब क्या होता है, जैसे किस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हो। जैसे कि मैं एक सवाल पूछता हूँ ना कि मान लो कि आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो और आपके स्टेशन पे पहुँचते पहुँचते आप ट्रेन के काफ़ी करीब पहुँच चुके, ट्रेन खुल गई, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, मतलब इस स्पीड में चल रही है कि यात्री को चढ़ना नहीं चाहिए, उस स्पीड में चल रही है, फिर भी आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, तो सिचुएशन में आप क्या करोगे, या फिर भी दौड़ के ट्रेन पकड़ लोगे, या फिर आप अगली ट्रेन का वेट करोगे, या फिर आप वहाँ से हट के जाके कुछ और बस वगैरह देखोगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता है। जो परफेक्ट आंसर होगा एग्जामिनर के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, जो लाइट क्वेश्चन होगा उसके मार्क्स कम होते हैं, इस तरीके से ये होता है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन के आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, आंसर आपको भले आता नहीं हो अटैम्प्ट कर देना, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, कम मिले ज़्यादा मिले लेकिन मिलेगा, डेट इज़ क्लियर। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। बस छोटी सी वीडियो के अंदर ये एंड करते, बहुत ही मज़ेदार होने वाला, बस मैं यही बोलूँ, इसकी प्रिपरेशन मैं कर दूंगा, मेरे जितने भी कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं टेंशन मत लेना, ठीक है। फिजिकल को साथ लेके चलो, बिकॉज फिजिकल को लाइटली नहीं ले सकते हम लोग। बाकी पेड बैचेस को ज्वाइन कर लो आप लोग जितना जल्दी हो सके, बहुत हेल्प मिलेगा पेड बैचेस के अंदर। इस बार बहुत सारी क्लासेस हमने ऐड कर दी और कुछ क्लासेस ऐड करनी है, और एग्जाम से पहले पेड क्लासेस के अंदर और भी डबल धमाल मचने वाले, तो बैचेस को ज्वाइन करके बने रहो, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया, स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।